कोई गाड़ी अब आप लोगों के बीच में चल रही थी और सफाई का आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे टाइम के 10 साल में ज्यादा काम हुआ है इस 5 साल में। और मैं बताना चाहती हूँ सबसे गंभीर समस्या यहाँ पर सीवर की भी है। तो जहाँ हम बैठे हैं मैंने आप लोगों को 4 काम बता दिए, लेकिन सीवर आप लोगों के पर्सनल थे। 2007 से पहले यहाँ पर अगर ढक्कन भी लगाते थे तो आप लोग पैसा इकट्ठा करते थे तब ढक्कन लगता था। लेकिन उसके बाद जब आपने बहन को सेवा करने का मौका दिया तो आप लोगों को ढक्कन की सुविधा, पर्सनल अपने फंड से टैंकर बनाया, कर्मचारी रखे। जब भी आप लोगों ने मुझे याद करा होगा तो ये सुविधा आप लोगों को जरूर पहुंची होगी। ये कंटिन्यू 10 साल आप लोगों के बीच में थी। उसके बीच में अभी मैं आप लोगों का 5 साल सीट पर नहीं थी, लेकिन आप लोगों के बीच में थी। जनवरी फरवरी में मास्क के माध्यम से अभी आप लोगों के बीच में डेंगू और मलेरिया के बहुत केस हो रहे थे। जो सीट पे थे वो शांत बैठे थे। मैंने अपनी मशीन ली, केमिकल लिया, लेकिन पूरी वार्ड एक का घर में मैंने फॉगिंग करवाने का काम करा और मैं सीट पे भी नहीं थी। और मैं बताना चाहती हूँ हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी 2 ही समस्या हैं, क्योंकि अभी जो 5 साल सिटिंग में था उसका सिर्फ क्या काम था, लेंटर माफिया। मैं कहना चाहूंगी जहां पर भी 25 गज का मकान या 50 गज का मकान, घर के मकान कोई गरीब भाई बहन बना रहा था, उसमें वो उनके कर्मचारियों को भेजता है, अपने बंदों को भेज देता है। मैंने 10 साल में पहले कह दिया था कि जो भी अगर चाहे 25 गज का बनाए चाहे 100 गज का बनाए, कोई भी कर्मचारी घर के मकानों पे नहीं जाएगा। 10 साल किसी को नहीं जाने दिया। और मैं आगे भी मैं वादा करती हूँ आप लोग मुझे सेवा का मौका देंगे। जो कोई भी घर का मकान बनाएगा आपके बीच में कोई भी एमसीडी का कर्मचारी नहीं पहुंचेगा। उसी के बीच में एक हमारे बीच में है पानी की समस्या। हमारे विधायक क्योंकि बहुत देखा होगा, हमारी जो पिछला इलेक्शन था उसी में ही 2 जगह वोट बटकी थी, 2 जगह वोट बटकी थी, जिसके कारण हम 700 वोटों से रह गए थे। आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन मैन क्या थोड़ी सी कमी के कारण हमें सेवा का मौका नहीं मिल पाया। हमारे बीच में जो सीवर लाइन डाली है मैं उस पर बताना चाहती हूँ। हमारे विधायक ने सीवर लाइन डाली। हमारे बुजुर्ग कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। उन्होंने अपना कमीशन तय करा, हमारा फंड हम टैक्स भरते हैं, ये नहीं देखा कि ठेकेदार काम कैसा कर रहा है, सीवर लाइन हमारे बीच में कैसे डाल रहा है। ना तो कहीं नाली की निकासी है और जितने भी मैन होल है सारे कच्चे हैं, सारे मैन होल कच्चे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब से ये सीवर लाइन पड़ी है बेसमेंटों के पानी बंद नहीं हो रहे हैं। जिसका नीचा मकान है उसमें पानी जा रहा। अगर किसी के फरस हैंगे, पानी बेशक नहीं दिखाई देता, उनके पार्किंग के फरस बैठ रहे हैं, मकानों में सिल्लन आ रही है। उसका एक ही कारण है जो हम पानी यूज करते हैं, क्योंकि एक परिवार कम से कम 1000 लीटर पानी आराम से साफ करता है एक दिन में। वो पानी कहीं बाहर नहीं जा रहा, वो सिर्फ हमारे मकानों में जा रहा है। तो सोचने वाली बात है, इस समस्या को आपके विधायक ने खड़ी करी है। जो आपके बीच में अभी निगम पार्षद था उसने भी नहीं देखा। अगर इस सिस्टम को नहीं रोका गया, जो हमारे 4-4 मंजिल के मकान है वो मकान नहीं रहने के एक मिट्टी का ढेर बनकर रह जाएगा। क्योंकि कब तक निगम पार्षद चोर है, कब तक ये मकान नींव ही नहीं रहेगी, नीचे से नींव कमजोर हो जाएगी तो मकान कहाँ पर रहेगा। क्योंकि हमारे मकान अब दलदल पर खड़े हैं। तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ जैसे पहले 10 साल पर्सनल सुविधा दी, जिस दिन भी आप लोग अपनी जीत हासिल करेंगे एक लाइन ब्लॉक करूंगी, आप लोगों के मैन होल नीचे से सीमेंट से पक्के करूंगी और सीवर का पानी कॉलोनी से बाहर निकाल कर आपके मकान बचाने का काम करूंगी।
कई मकान करोड़ों रुपए में बनते हैं और अपनी लाइफ में एक ही बार बना पाते हैं। तो ये पर्सनल सुविधा है विधायक का काम। और दूसरी है, मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे विधायक है, जो कैंडिडेट खड़े हैं, वो सारा काम वही देखते हैं, लेकिन हम लोगों को टैंकर माफिया कहूंगी, टैंकरों से बांध रखा है। हमारे सोचने वाली बात है, हमारे बीच में जब पानी टैंकरों से आता है और जब लाइन पड़ी हुई है तो वो पानी टोटी द्वारा भी आ सकता है, टंकी में पाइप द्वारा भी, लेकिन हम लोगों को पावर टैंकरों पर बांध रखा। मैं बताना चाहूंगी कि 52-53 टैंकर है पालम विधानसभा में। मेरी मनी सेक्शन से बात हुई, सिर्फ 10 या 11 सरकारी हैं, 41-42 टैंकर प्राइवेट है। तो कुछ तो बाल्टियों से भर लेते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को आते हैं। वो क्या करते हैं, टैंकर जो पहले 400-500 रुपए में टैंकर आता था, वो 1000 रुपए का टैंकर, 1100 रुपए का टैंकर आता है। तो वो पूरा फिक्स कर रखा गया, एक टैंकर से महीने के 20,000 रुपए, 41 टैंकरों का लगा लो। वो पैसा के हमारे विधायक ने कमाई का जरिया बना रखा है, इसलिए हमारे बीच में पानी नहीं आता। तो मैं आप लोगों से जैसा आज इकट्ठा हुई हूँ, दोनों ही लड़ाई विधायक की है, सीवर भी और पानी भी। लेकिन मैं वादा करती हूँ, जब विपक्ष मजबूत होता है और विपक्ष का प्रेशर रहता है तो सरकार काम करती है। मैं आप लोगों का वादा करती हूँ, पानी की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी जो ये कॉलोनी है बिल्कुल द्वारका के टच में है और द्वारका से पानी आ रहा, तो आप लोगों के माध्यम से हम आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, चाहे हमें पानी तोड़कर लाइन जोड़नी पड़े, लेकिन आप लोगों के बीच में पानी देने का काम करेंगे। मैं जो एमसीडी का काम है वो भी आप लोगों के बीच में करूंगी। जिसकी पेंशन नहीं लगी, पेंशन लगाने का काम करूंगी। मैंने 10 साल में भी आप लोगों की काफी, अपने भाई बहनों की 2-2.5 हजार पेंशन दिल्ली गवर्नमेंट की लगाई और एमसीडी की भी थी, गरीबी रेखा की भी पेंशन लगाई। आप लोग सिर्फ ना तो पानी से डरने की जरूरत है, ये एक इलेक्शन जो है फेस का इलेक्शन है, हमारे कॉलोनी को बचाने का इलेक्शन है और क्षेत्र को आगे ले जाने का इलेक्शन है। हमारा जो चुनाव चिन्ह है हाथी है और गणपति का प्रतीक है 3रे नंबर का बटन। जब आप लोग 3रे नंबर का बटन दबाएं तो 1 सेकंड खड़े होकर ये देखें, जब आपने बटन दबाया है तो पर्ची हाथी की निकली है या नहीं निकली है, क्योंकि गड़बड़ी होने के चांस है। अगर कोई दूसरी पर्ची निकलती है तो जितने भी सरकारी अफसर बैठे उसी टाइम ऑब्जेक्शन करो कि हमने हाथी को वोट दी, पर्ची दूसरे उसकी निकल रही है, तो वो मशीन हटा दी जाएगी और नई मशीन लगा दी जाएगी जिसमें सेटिंग हो रही है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और 3 दिसंबर को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर 4 दिसंबर को 3रे नंबर वाला बटन दबाकर अपनी जीत हासिल करनी है और अपनी बहन को सेवा करने का मौका देना है। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, कल एक आप लोगों की रैली है, तो ये बहुत ही मान सम्मान की ये है। आप लोग सभी संजय बिहारी मंदिर में एक दिन निकालें, सेक्टर 1 संजय बिहारी के मंदिर, क्योंकि वहाँ जिसपे बाइक है, बाइक भी, रिक्शे भी, पैदल भी, सभी, तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है, अपनी रैली को कामयाब बनाएं और एक ऐसी छाप छोड़े कि देखते रह जाए कि वाकई में हाथी वाली रैली आई है। आप सभी मैं आप लोगों के बीच में काफी लेट आई क्योंकि मीटिंग लगी हुई थी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वदेश स्वदेश कितने वाला जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीत गया जीत गया, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा हाथी वाला जीतेगा, जीत गया जीत गया, हाथी वाला जीत गया, हाथी वाला जीत गया, हाथी वाला जीत गया।
हाथी लेकर आएंगे सब। हाँ